साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। किसान भाइयों, अगर आपके धान की फसल में भी कुछ इस प्रकार से पौधे सूखे हुए दिखाई दे रहे हैं, अगर आपके धान की फसल में भी तना छेदक कीट बहुत ही अधिक नुकसान पहुंचा रहा है और उसकी रोकथाम के लिए आपने बहुत सारे कीटनाशक दवा अपने खेत में डाल भी रखी हैं या फिर स्प्रे भी कर रखी है, फिर भी तना छेदक कीट की सुंडी समाप्त होने का नाम नहीं ले रही। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको एक ऐसे कीटनाशक के बारे में बताऊंगा जिसको एक बार आप अपने धान की फसल में लगाते हो तो लंबे समय के लिए आपके धान की फसल तना छेदक कीट से सुरक्षित रहेगी और साथ ही आपके धान की फसल में नए टिलर्स भी निकल कर आएंगे। आपके धान की फसल में दो प्रकार से कार्य होगा, एक तो तना छेदक कीट समाप्त होगा, दूसरा किसान भाइयों आपके धान की फसल में बहुत ही अच्छा कलर देखने को मिलेगा, नए टिलर्स निकल कर आएंगे। जैसा कि किसान भाइयों आप हमारे धान की फसल में देख पा रहे हो, आपको किसान भाइयों हमारे धान की फसल में एक भी पौधा ऐसा दिखाई नहीं देगा जिसमें तना छेदक कीट ने नुकसान पहुंचाया हो। तो किसान भाइयों, आपको वीडियो में वो कीटनाशक भी दिखाऊंगा जो हमने अपने इन धानों में डाला था। पहले आप अच्छी प्रकार से हमारे इस खेत को पहचान लो। किसान भाइयों, ये हमारे खेत में एक बिजली का टावर खड़ा हुआ है, जिसे देखकर आप आसानी से ये समझ सकते हो कि इसी खेत में वही कीटनाशक डाला गया है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो किसान भाइयों, आपने अभी तक हमारे ये धान की फसल देखी, आप देख पा रहे हो कि कोई भी तना छेदक पत्ता लपेट की समस्या हमारे धान के किसी भी पौधे में नहीं है। और साथ ही आप ये भी देख लो कि हमारे धान की फसल का कलर काफी हरा भरा बना हुआ है। तो किसान भाइयों, थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि मैं आपको सिर्फ उन्हीं प्रोडक्टों के बारे में बताता हूँ जिनका हम खुद अपनी फसलों में उपयोग करते हैं, अपनी फसलों में डालते हैं और जिसका हमें बेहतर रिजल्ट मिलता है। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये हमारा वही खेत है, वही धान की फसल है जो अभी आप देख पा रहे थे। अंतर सिर्फ इतना सा है कि किसान भाइयों, ये जो आप हमारे धान की फसल देख पा रहे हो, ये उस समय की है जब कीटनाशक खाद में मिलाकर डाला जा रहा था और जो आपने पहले वीडियो में फसल देखी है वो फसल इसी खेत में उस समय की है जब खाद और कीटनाशक खेत में डाल दिए गए हैं, उसके 7 दिनों बाद की है। तो किसान भाइयों, आप ये समझ सकते हो कि 7 दिनों के अंदर धान में बहुत ही अच्छी ग्रोथ भी देखने को मिली है। इसलिए मैं आपसे यही कह रहा था कि तना छेदक कीट के साथ साथ आपके धान की फसल में अच्छी ग्रोथ भी देखने को मिलेगी। तो किसान भाइयों, अब देर ना करते हुए मैं आपको वही कीटनाशक और वो खाद दिखाऊंगा जो हमने आज से 7 दिन पहले अपने धान की फसल में डाले थे। जी हाँ किसान भाइयों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, हम यूरिया खाद के साथ जो कीटनाशक मिला रहे हैं वो कीटनाशक है अडामा कंपनी का ब्रोज, जो धान की फसल में तना छेदक पत्ती लपेट की बहुत ही अच्छे से रोकथाम करता है। और किसान भाइयों, साथ में आपके धान की फसल में एक अलग ही प्रकार से ग्रोथ प्रमोटर का भी काम करता है। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, हम यूरिया खाद के साथ सिर्फ कीटनाशक ब्रोज ही मिला रहे हैं, दूसरा कोई भी ग्रोथ प्रमोटर या किसान भाइयों दूसरा खाद अलग से नहीं मिला रहे। तो किसान भाइयों, थोड़ा सा इस कीटनाशक के बारे में जानना भी बहुत ही आवश्यक है। किसान भाइयों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये 3 किलो की पैकिंग में आता है जो 1 एकड़ फसल के लिए पर्याप्त रहता है। अगर बात की जाए कि इसके अंदर कौन से टेक्निकल होते हैं, तो इसके अंदर 2 टेक्निकल होते हैं, कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड 7.5% और दूसरा टेक्निकल होता है इमामेक्टिन बेंजोएट 0.25%, जो कंपनी इस पैकेट के ऊपर लिख कर देती है। लेकिन किसान भाइयों, जो बड़ी कंपनी होती हैं, जो अच्छे ब्रांड होते हैं, उनका जो भी कीटनाशक होता है जो वो लिख कर देते हैं वो तो होता ही होता है, लेकिन उसमें वो अलग से कुछ ऐसा छुपा कर डालते हैं जो फसल में पड़ने के बाद फसल में ग्रोथ प्रमोटर का भी कार्य करता है। तो किसान भाइयों, आप देख पा रहे हो कि हम सिर्फ यूरिया खाद में अडामा कंपनी का ब्रोज कीटनाशक ही
मिक्स कर रहे हैं। बाकी कोई ग्रोथ प्रमोटर या दूसरा कीटनाशक हम अलग से मिक्स नहीं कर रहे। 1 एकड़ के लिए किसान भाइयों 3 किलो का पैकेट ब्रोज का लिया है। साथ में किसान भाइयों 1 एकड़ धान की फसल के लिए हमने पूरा 1 बैग यूरिया खाद का लिया है, जिसके अंदर हमने अडामा कंपनी के ब्रोज कीटनाशक को मिक्स करवा के अपने धान की फसल में डलवाया था। और किसान भाइयों मात्र 7 दिन पहले डलवाया था और आज आप हमारे धान की फसल, वही धान की फसल 7 दिन पीछे देख पा रहे हो। ना पत्ता लपेट, ना तना छेदक और ना ही हमारे धान की फसल में इस समय ग्रोथ की कमी। जी हाँ किसान भाइयों, बहुत ही शानदार ग्रोथ देखने को मिल रही है। साथ ही किसान भाइयों आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि बहुत सारे किसान भाई, या ये कहूँ कि अधिकांश किसान भाई उस समय कीटनाशक दवाओं का बिखराव करते हैं या स्प्रे करते हैं जब धान की फसल में बहुत अधिक नुकसान देखने को मिलता है, जिसके कारण किसान भाइयों बहुत अधिक फसल खराब हो जाती है। और बहुत अधिक कीटनाशक डालने के बाद भी धान की फसल से तना छेदक कीट समाप्त नहीं होता। इसलिए किसान भाइयों हमेशा कोशिश ये करें कि समय से कीटनाशक दवाओं का बिखराव करें या स्प्रे करें, जिससे समय रहते धान की फसल को कीटों से सुरक्षित रखा जाए। और किसान भाइयों साथ में आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आपने कोई भी कीटनाशक अपनी धान की फसल में डाल दिया है या स्प्रे कर दी है, फिर भी आपके धान की फसल से तना छेदक कीट समाप्त नहीं हो रहा, तो एक बार आप इस कीटनाशक का प्रयोग अपने धान की फसल में अवश्य करें। चाहे किसान भाइयों आप 1 एकड़ में ही करें, लेकिन इस कीटनाशक का प्रयोग करके देखें, बहुत ही बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये एक ऐसा कीटनाशक है कि अगर आपके धान की फसल में तना छेदक पत्ती लपेट कीट की शुरुआत नहीं हुई है, होने वाली है, उस समय पर तुम इसको डालते हो, तो आपके धान की फसल को लगभग 20 से 25 दिनों के लिए सुरक्षित रखेगा। और अगर आपके धान की फसल में तना छेदक कीट बहुत नुकसान पहुंचा रहा है, उस समय पर भी अगर आप इस कीटनाशक को धान की फसल में डालते हो, तो किसान भाइयों कुछ ही समय में आपकी धान की फसल से तना छेदक और पत्ता लपेट कीट को समाप्त कर देगा। लेकिन ये ध्यान रखें कि डालते समय आपके धान की फसल में 2 से 3 इंच पानी हो। अगर पानी नहीं है तो अच्छी नमी होनी चाहिए, कम नमी में बिखराव ना करें। और किसान भाइयों अगर अच्छी नमी है या हल्का पानी भरा हुआ है, उस समय अगर आप बिखराव करते हो, तो बिखराव करने के अगले 10 से 12 घंटे तक अपने खेत में पानी ना चलाएं। 10-12 घंटे बाद ही धान की फसल में पानी चलाएं और अगले 4 से 5 दिनों तक अपने धान की फसल में 2 से 3 इंच पानी भरकर रखें, जिससे अच्छी प्रकार से ये कीटनाशक दवा घुल सके। क्योंकि किसान भाइयों ये दवा घुलने में कुछ समय लेती है, इसलिए लगातार 5-6 दिनों तक खेत में पानी भरकर रखें। और फिर आप देखोगे कि आपके धान की फसल में बहुत ही अच्छी ग्रोथ भी देखने को मिलेगी। साथ ही तना छेदक पत्ती लपेट कीट को बहुत ही आसानी से समाप्त भी करेगी। तो किसान भाइयों लास्ट में आपसे फिर से ये कहना चाहूँगा कि मैं किसी भी प्रोडक्ट का प्रमोशन नहीं करता, सिर्फ उसी प्रोडक्ट के बारे में बताता हूँ जिसको मैं खुद अपनी फसलों में डालता हूँ और बेहतर रिजल्ट देखने को मिलते हैं। उसके बाद आपको वीडियो के माध्यम से उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी जाती है। इसलिए आप ये ना सोचें कि किसी कंपनी या किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन किया जा रहा है। तो किसान भाइयों आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे किसान भाइयों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे आने वाले समय में प्रत्येक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचता रहे।